नमस्कार दोस्तों, बॉस द कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी तक हमारी जो वीडियोस डली हुई यूट्यूब पर, जिसने भी नहीं देखी हैं वो वीडियोस को देख लें। वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। यूट्यूब पर जाएं, बॉस द कोचिंग क्लासेस नाम से हमारा जो चैनल बना हुआ उसको सर्च करें और वीडियोस को देखें। यदि वीडियोस देखने के बाद आपको अच्छी वीडियोस लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हम कर रहे थे, हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था? वर्ब में क्या कर रहे थे? वर्ब में हमारा एरर पार्ट चल रहा था। एरर को कैसे फाइंड करना है वर्ब में। जैसे पूरा सेंटेंस दिया हुआ है ये, इसमें आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। पार्ट ए में एरर है, पार्ट बी में एरर है, पार्ट सी में एरर है या पार्ट डी में एरर है, ये आपको बताना है। तो ये सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आपको फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है एरर कौन से पार्ट में है। बताइए दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, द मास्टर की टू सक्सेस इज टू वर्क हार्ड एंड नॉट वेस्ट टाइम इन गॉसिप, और नो एरर है। यदि इसमें कहीं भी एरर लगती है तो आपको कौन सा पार्ट करना है? पार्ट ए, बी, सी या 1 2 3 4, जिसमें भी एरर है आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, द मदर आस्क्ड मी टू लाई द टेबल फॉर द गेस्ट, लास्ट में नो एरर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द क्रिमिनल वॉज सेंटेंस टू डेथ एंड वॉज हंग फॉर क्राइम। फोर्थ क्वेश्चन है, माई मदर इज नॉट यूज टू गेट अप इन द मॉर्निंग, नो एरर। एज सुन एज वी अराइव्ड इन द डॉर्मेट्री वी हैंग्ड आवर फ्लावर। आपको बताना है जल्दी से एरर कौन कौन से में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में बताइए दोस्तों एरर कहाँ पर है। वैसे ही आपको एरर फाइंड करना है जैसे मैंने आपको बताया है। पहले सब्जेक्ट देखना है, बाद में वर्ब देखना है। वर्ब के बाद क्या आया है, वर्ब कौन सी है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है या वर्ब क्या है, मॉडल है। सब कुछ देखने के बाद ही आपको बताना है इसमें एरर क्या क्या है, कहां पर है। तो जल्दी से बता दीजिए। चलो देख लेते हैं, मैं बताता हूं आपको एरर कहां पर है। पहले हम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे पढ़ते थे। सबसे पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट कहाँ है और क्या है, वर्ब कहाँ पर है। द मास्टर की टू सक्सेस, अब यहाँ पर क्या आ गया, मास्टर की टू सक्सेस पूरा का पूरा क्या हो गया हमारा, यहाँ पर फिर इज लगा हुआ है तो हम देख लेंगे ये हमारा क्या हो गया, सक्सेस। सक्सेस क्या है, मास्टर की क्या आती है सक्सेस की, टू वर्क हार्ड। यदि हम वर्क हार्ड करते हैं तो हमारी क्या है, ये मास्टर की तो है। यदि वर्क हार्ड करोगे तो सक्सेस हो जाओगे। फिर एंड के बाद क्या लगा हुआ है, नॉट वेस्ट टाइम इन गॉसिप। तो कुछ लग रहा है दोस्तों आपको एरर कहाँ पर है, मैं देख लेता हूँ। एज, इसके बाद क्या लगा हुआ है, टू वर्क हार्ड। एज यहाँ पर क्या कौन सी वर्ब आ गई, एज यहाँ पर। इसके बाद तो हमारा कुछ सब्जेक्ट वगैरह है नहीं। ये क्या है, हार्ड। हार्ड क्या होता है हमारा, एडजेक्टिव। ये वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड कैसी होती है हमारी, वर्ब हो गई यहाँ पर। वर्ब कैसी है हमारी, टू के साथ है, टू वर्क, इन्फिनेटिव में। एंड नॉट, अब नॉट के बाद भी आपने देखा होगा क्या हुआ है यहाँ पर, एक तो ये वर्ब है और एक ये वर्ब है। नॉट के बाद एंड लगा हुआ है और यहाँ पर वेस्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर भी नॉट के बाद क्या आता है, नॉट के बाद भी वर्ब आती है। टाइम इन गॉसिप है ना, तो टाइम तो आ गया ठीक है, लेकिन ये बेस्ट आपको देखना चाहिए। बेस्ट कैसा लिखा हुआ है, ये बेस्ट है हमारा दिशा बताने वाला। कौन सा है, जो दिशा को बताता है। तो हमें हमारा क्या नहीं करना चाहिए, बेस्ट टाइम नहीं करना चाहिए किसमें, गॉसिप में। गॉसिप मतलब क्या होता है, जो बातचीत करने में है ना, या बातें करने में। तो हमें हमारा जो टाइम है वह क्या नहीं करना चाहिए, बातें करने में वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर है ये वर्ब, लेकिन ये WEST बेस्ट का मतलब क्या होता है, दिशा बताना। तो यहाँ पर तो ये वर्ब का काम नहीं कर रहा। तो वर्ब कौन सी होती है हमारी, जो समय बर्बाद करने वाली होती है उसको बोलते हैं हम बेस्ट, WAST, बेस्ट। क्या आएगा यहाँ पर, ये है हमारी यहाँ एरर। पार्ट कौन सा है हमारा, थर्ड पार्ट में है वेस्ट। वेस्ट की जगह पे हमारी ये वर्ब आएगी WAST, बेस्ट। बेस्ट यानी क्या होता है, समय बर्बाद करना। किसमें, गॉसिप में। फालतू की बातें, कहीं पर भी खड़े होकर बातें करने लगते हैं, बकवास करने लगते हैं, तो वो नहीं करना है। क्या करना है, सक्सेस की जो वर्क हार्ड होता है समय पर, कैसे, बिना बकवास किए हुए, समय बर्बाद किए हुए हमें क्या करना है, हार्ड वर्क करना है, तो हम क्या हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कौन सा, वेस्ट।
वेस्ट हमारी यहाँ पर वर्ब आ गई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जल्दी से बताइए अब दोस्तों सेकंड ऑप्शन में क्या है एरर, सेकंड क्वेश्चन में फटाफट, सेकंड क्वेश्चन में कहाँ पर है एरर, कौन से पार्ट में है एरर। द मदर आस्क्ड मी, मदर ने, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। आस्क्ड यानी क्या होता है, V2 फॉर्म आ गई यहाँ पर, कौन सी, वर्ब। आस्क, आस्क की V2 फॉर्म होती है आस्क, आस्क क्या होती है फर्स्ट फॉर्म, और V2 हो जाती है हमारी आस्क्ड। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आ गई आस्क्ड, आस्क्ड के बाद क्या आ गया, मी क्या हो गया हमारा, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ तो कुछ एरर लग नहीं रही है। क्या आ गया, V2 आ गई, V2 के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, फिर टू लाई, फिर आ गई हमारी इन्फिनेटिव वर्ब, फिर द टेबल। अब हमने पता है, पढ़ा है लाई और ले, किसके बारे में, लाई और ले के बारे में। लाई क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब, ले क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब। तो लाई के बाद क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट कौन सी वर्ब लेती है, ऑब्जेक्ट हमारी लेती है ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टू लाई, टू लाई यहाँ पर क्या लिखा है, ये है हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब। आना कौन सी वर्ब चाहिए था, टू ले, कौन सी वर्ब आएगी यहाँ पर, टू ले, जो क्या लेती है, हमारी एक ऑब्जेक्ट लेने का काम करती है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट लेगी, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा एरर। पार्ट 2 कौन सा है, पार्ट 2 में एरर है दोस्तों। तो यहाँ पे सही फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर टू लाई की जगह पे क्या हो जाएगा, लाई की जगह पे, या लाई के प्लेस पे क्या हो जाएगा, ले हो जाएगा। फॉर द गेस्ट, तो मेरी मदर ने मुझसे पूछा, क्या पूछा, रखने के लिए, या पूछा या कहा, आज का दोनों मतलब निकलते हैं, पूछने में भी निकलता है, कहने में। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या कर दो, गेस्ट, गेस्ट यानी क्या होता है, मेहमान, मेहमानों के लिए टेबल रखना। ले यानी क्या होता है, रखना, मेहमानों के लिए टेबल रख दो। थर्ड बताइए जल्दी से, इसमें क्या है एरर थर्ड पार्ट में, फिर आपको वैसे ही चेक करके बताना है, सब्जेक्ट कौन सा होता है, वर्ब कौन सी होती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, द क्रिमिनल, क्रिमिनल कौन होता है, क्रिमिनल तो किसी आतंकवादी का, कौन हो सकता है, कोई आतंकवादी हो सकता है ना क्रिमिनल। तो क्रिमिनल क्या है, एक नाम ही है, नाम क्या होता है, नाउन होता है। अब नाउन होता है, नाउन क्या करता है, हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। तो यहाँ पर जो क्रिमिनल है ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा हुआ है, वॉज ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद लिखा हुआ है सेंटेंस्ड, सेंटेंस्ड का मतलब होता है टू डेथ, मतलब किसी को जब सजा सुनाई जाती है तो उसका मतलब क्या होता है, सेंटेंस, सजा सुनाना। टू डेथ, डेथ यानी क्या होता है, किसी को सजा सुनाई, कौन सी, मृत्यु की। एंड, एंड इसके बाद लिखा हुआ है वॉज, एंड वॉज हंग, हंग हिज क्राइम, और क्या कर दिया, हंग, यहां पर फिर एक वर्ब आ गई, कौन सी वर्ब है ये, हंग कौन सी वर्ब है, V2, कौन सी होती है ये हंग, V2 फॉर्म होती है यहां पर। तो आपने देखा है V2 नहीं, यहां पर क्या है, हंग, हंग होती है ना, V3 फॉर्म है ये। वॉच के बाद लिखा हुआ है, वॉच के बाद क्या लिखा हुआ है, हंग, तो यहाँ पर वॉच के बाद V3 फॉर्म आती है। आपको हमेशा पता होगा, पैसे में मैंने आपको बताया था क्या आता है वॉच के बाद, या तो लिंकिंग वर्ब होती हैं, ये बी की कौन सी फॉर्म होती है, वॉच या वर्ब होती हैं। और वॉच और वर्ब कब यूज होंगी, या तो ये अकेली कॉम्प्लीमेंट लेती हैं इनके साथ, या फिर क्या करेंगी, V3 फॉर्म लेती हैं। यहाँ पर पैसिव बन रहा है, यहाँ पर पैसिव का काम चल रहा है, तो पैसिव के लिए क्या आएगा, यहाँ पर वॉच वर्ब के बाद V3 आ जाता है। तो यहाँ पर V3 आ गया। और हिज क्राइम, उसके क्राइम के लिए अब क्या किया, क्रिमिनल था जो, उसे क्या कर दिया गया, फांसी की सजा सुना दी गई। एंड वॉज हंग, और उसे क्या कर दिया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया। हिज क्राइम, उसके जो, उसने जो क्राइम किया था उसके लिए। तो यहाँ पर एरर कहाँ पर है, एरर ये है, इस हंग का मतलब होता है कुछ कपड़े वगैरह टांगते हैं ना हम, कपड़े टांगने के लिए, इसका हंग का मतलब क्या होता है, कपड़ा टांगने के लिए। लेकिन यहाँ पर तो किसी को फांसी देने वाली बात चल रही ना, तो फांसी देने के लिए मैंने आपको बताया था कौन सी वर्ब होती है, हैंग, हंग,
हंग, इसका मतलब होता है कपड़ा वगैरह टांगते हैं। और जो हमारी एक और हैंग होती है, इसका मतलब होता है फांसी देना। फांसी देने के लिए हैंग्ड, हैंग्ड क्या आ जाता है, हैंग्ड और हैंग्ड आ जाता है। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, हमारा हैंग्ड आ जाएगा, थर्ड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, हमारा पार्ट 3 में एरर हो गया, यानी कि सी पार्ट में एरर हो जाता है। तो इसको हंग को हटाकर हम क्या कर देंगे, हैंग्ड का यूज कर लेंगे। फोर्थ में बताइए जल्दी से, फोर्थ में क्या एरर है। फोर्थ में देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, माई मदर यानी मेरी माता इज नॉट यूज्ड टू। यहाँ पर देखिए दोस्तों यूज टू आ गया। यूज टू तो आपने पढ़ा होगा क्या होता है, एक मॉडल होता है। लेकिन यूज टू के पहले क्या है, एक जो मेन वर्ब आई हुई है। तो इसका एक रूल होता है, फिर इन द मॉर्निंग। तो देख लीजिए दोस्तों, यूज टू का मतलब होता है एक मॉडल की तरह यूज होता है। ये कैसा होता है, मॉडल की तरह। लेकिन इसका एक और यूज होता है, जब भी क्या हो जाए, यूज्ड टू के पहले एक मेन वर्ब आ जाए। मेन वर्ब किसके पहले आ जाए, यूज टू के पहले। जैसे ये मेन वर्ब आई हुई है, यहाँ पर यूज टू के पहले कोई सी भी वर्ब आ जाए, इसके बाद यूज टू होता है। यहाँ पर क्या काम करता है, यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करता है। क्या काम करेगा, यहाँ पर यूज टू एडजेक्टिव का काम करेगा। अब जब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यूज टू, फिर यहाँ पर ये लिखा हुआ है हमारा गेट अप। तो इसके बाद हमारी जो वर्ब होती है वो कैसी आएगी, आईएनजी फॉर्म में आती है। जब भी यूज टू के पहले एक मेन वर्ब आ जाए और यूज टू के बाद जो वर्ब आती है इन्फिनेटिव फॉर्म में वो आ जाए, तो हमें क्या करना है, ये बी1 फॉर्म में नहीं लिखना है, इसको क्या कर देते हैं, आईएनजी फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर गेटिंग आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हमारा गेटिंग यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये गेट, इसको क्या कर देंगे, हम इस पार्ट को रिमूव कर देंगे यहाँ से। और लास्ट जो बचा हुआ उसका बताइए आंसर, लास्ट में क्या आएगा। एज सून एज वी अराइव्ड इन द डॉर्मेट्री वी हैंग्ड आवर प्लोवर। और लास्ट में है नो एरर। इसमें बताना आपको एरर कहाँ पर है। एज सून एज जैसे ही या जेहूं, जेहूं ही बोलते हैं ना, जैसे ही क्या हुआ, बी अराइव्ड। बी यानी क्या होता है, वह कोई होंगे वो आए। अराइव्ड यानी क्या होता है, आना। अब ये अराइव्ड आना मतलब क्या होता है, कहाँ से आ गए, इन द डॉर्मेट्री से। फिर वी हैंग्ड आवर प्लोवर। अब दिख रहा है दोस्तों आपको कहाँ पर एरर है। अब किसी बात चल रही कि भाई यहाँ पर आए, कहाँ से आए, यहाँ से आ गए। और बी हैंग्ड अवर प्लोवर, उनने क्या कर दिया, अपने प्लोवर को टांग दिया। अब आपको देखना चाहिए जो हैंग्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, हैंग का मतलब क्या होता है, फांसी देना। लेकिन हमारी बात कौन सी चल रही है, फांसी देने वाली बात तो कोई सी चल नहीं रही। वो तो आए हैं और उनने आके अपना प्लोवर निकाला होगा और यहीं कहीं पर टांग दिया होगा। तो यहाँ पर ये जो फांसी देने वाली बात नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, V2 फॉर्म आ जाएगी हंग। हैंग की V2 फॉर्म क्या आ जाएगी, हंग, कपड़े टांगने वाली। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। तो आपको इनमें क्या करना है, बार बार आपको इनको लिखना है और देखना है कहाँ पर एरर थी, बार बार आपको करके देखना है। दोस्तों ये रहे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू टेलीविजन इट कैन रेन दिस नाइट। यहां पर आपको बताना है कि एरर कहां पर होगी, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। यदि टेंस में, सेंटेंस में कुछ भी एरर नहीं होता है, बिल्कुल भी एरर नहीं है, तो आपको कहाँ जाना है, नो एरर पे जाना है। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाता है, फोर्थ हो जाता है। अगर आपको कहीं पर भी यहाँ पर एरर लगती है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तो आपको बताना एरर कौन से पार्ट में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में है। तो अकॉर्डिंग टू द टेलीविजन इट कैन रेन दिस नाइट। और सेकंड है हमारा, द ट्रेन वॉज मूविंग सो फास्ट दे वी कुड नॉट सी द प्लेस प्रॉपरली। और लास्ट में हमारा नो एरर। तो जल्दी से बता दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको एरर कौन से पार्ट में है।
इसको रीड कर लेते हैं। मनीषा वॉज टू अबाउट टेल हर टीचर द ट्रूथ व्हेन हर फ्रेंडली इंटरप्टेड हर, और लास्ट में नो एरर, ही यूज्ड टू स्टडी टिल 11 PM एंड देन गोज टू बेड, लास्ट में नो एरर। तो देख लीजिए इसकी हिंदी देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू द टेलीविजन, टेलीविजन के अनुसार इट कैन रेन, वर्षा क्या हो सकती है। अब यहाँ पर मैंने बताया आपको, यहाँ पर आ गया हमारा क्या, मॉडल। मॉडल क्या हो, यहाँ पर क्या है, ये हमारा मॉडल है अकॉर्डिंग टू द टेलीविजन। अब क्या होता है यहाँ पर, अकॉर्डिंग यानी होता है के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द टेलीविजन, टेलीविजन के अनुसार, मतलब टेलीविजन के अनुसार इट कैन रेन दिस नाइट, दिस नाइट मतलब इस रात क्या हो सकती है, बरसात हो सकती है। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है क्या आ गया, यहाँ पर मॉडल आ गया, वर्षा होना, रेन, यहाँ पर भी सब सही लग रहा है। तो फिर एरर कहाँ है, कहीं पर नहीं है एरर। तो एरर हमारी है यहाँ पर कैन। मैंने आपको बताया था मॉडल का यूज कहाँ पर किया जाता है, कैन का, जहाँ पर क्या हो, एबिलिटी हो, पावर हो, कैपेसिटी हो। पावर मतलब शक्ति और क्षमता का काम बता रहा हूँ। यहाँ पर संभावना व्यक्त करने वाली बात चल रही है कि टेलीविजन के अनुसार क्या हो सकती है, बरसात हो सकती है। तो यहाँ पर बात किसकी चल रही है, पॉसिबिलिटी की। तो पॉसिबिलिटी की बात चल रही है, तो पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन का यूज करते हैं क्या, नहीं करते। पॉसिबिलिटी के लिए यूज होगा यहाँ पर मे, क्या यूज होगा दोस्तों, यहाँ पर मे। इसलिए यहाँ पर हमारा एरर हो जाएगा सेकंड पार्ट में, मे हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही आ जाएगा। तो हमें क्या लगाना है, यहाँ पर मे लगाना है। ऐसे बताइए दोस्तों सेकंड में क्या एरर है आपका। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, इसमें एरर कहाँ पर है। यदि आपको सेंटेंस में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है कि हमें यहाँ पर समझ में नहीं है यहाँ पर, तो क्या करना है आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और हमारी वीडियोस को शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। बताइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में एरर कहां पर है। द ट्रेन वॉज मूविंग, अब क्या कर रही, ट्रेन मूव कर रही है, सो फास्ट बहुत ही जल्दी, बी कुड नॉट सी द प्लेस प्रॉपरली। अब हम क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते प्लेस को अच्छे से। प्रॉपरली यानी क्या होता है, अच्छे से, या फिर सही तरीके से। सी यानी क्या होता है, सी यानी होता है देखना। अब सी होता है देखना, मैंने बताया था आपको, जब भी अपन टीवी वगैरह देखते हैं उसके लिए क्या बोलते हैं, वॉच। वॉच यानी क्या होता है, टीवी वगैरह देखना। जब भी हम कभी भी जैसे कुछ भी देखते हैं ना, एकदम से जैसे हमारी नज़र कहीं पे मैं आपको देख रहा हूँ, मतलब कैमरे से नहीं हट रही, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ। यदि मैं आपको ऐसे ही देखूंगा इधर उधर, तो फिर मेरा क्या आ जाता है, सी। तो जो ट्रेन है वो क्या, ये देखिए सबसे पहले आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। ये द ट्रेन क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। तो द ट्रेन क्या हो गया, सब्जेक्ट। वॉज यानी क्या हो गया, जब भी आपको क्या दिख जाए सेंटेंस में, वॉज या वर दिख जाए, तो ये क्या होते हैं, हमारे पास्ट फॉर्म होती है। अब पास्ट फॉर्म के बाद क्या आ गई, ये आईएनजी फॉर्म आ गई मेन वर्ब की, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब मूविंग कर रही है, मूविंग कर रही ट्रेन, सो फास्ट यानी कि बहुत तेजी से। बी कुड नॉट, तो हम क्या नहीं कर सकते। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कुड क्या है, मॉडल आ गया यहाँ पर। तो मॉडल क्या यूज होता है, कुड। कैन का से जो V2 फॉर्म होता है उसका, कैन का, तो यहाँ पर क्या हुआ है, कुड का यूज हुआ है यहाँ पर भी। कुड नॉट द प्लेस प्रॉपरली, हम क्या नहीं कर सकते यहाँ पर, प्रॉपरली यानी अच्छे से नहीं देख सकते। तो एरर कहाँ पर है, अब यहाँ पर तो मतलब देखने वाली बात चल रही, तो यहाँ पर तो देखने के लिए भी हमें जरूरत पड़ती है योग्यता वगैरह की, या कैपेसिटी होना चाहिए हमारे देखने के लिए। तो यहाँ पर तो कोड सही है, लेकिन जो ट्रेन है वह क्या करती है, मूव। मूव यानी क्या होता है, मूव यानी होता है यहाँ से वहां मूव करना, खिसक जाना। अब ट्रेन थोड़ी ना यहाँ से वहां खिसकेगी, क्या होता है इसका मतलब, खिसकना। मूव यानी क्या होता है, खिसकना। जैसे हम कहीं पर भी बोलते हैं ना, मूव हो जाओ, थोड़े से खिसक जाओ, तो मूव यानी तो खिसकना होता है। अब ट्रेन थोड़ी ना आपकी खिसकेगी, ट्रेन तो क्या करती है, ट्रेन तो चलती है, चलने के लिए क्या बोलेंगे, रनिंग। तो यहां पर सही क्या आ जाएगा, रनिंग आ जाएगा। एरर हमारे कौन से पार्ट में थी, सेकंड पार्ट में एरर थी, पार्ट 2 यानी कि बी। किसमें एरर है, यहां पर ये मूविंग लिखा हुआ है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, रनिंग आ जाएगा। ऐसे ही बताइए दोस्तों
8 क्वेश्चन में कौन से पार्ट में एरर है, जल्दी से बता दीजिए। मनीषा was to about tell her teacher the truth when her friends interrupted her. एरर बताइए। मैं बता देता हूं आपको। मनीषा यहां पर क्या हो गया हमारा, मनीषा यहां पर हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब